फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशास लैब नोटबुक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स में लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो चलिए इसी के साथ जो है वो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ लिम्फ। ये नेटवर्क होता है लिम्फ का, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स that helps in maintaining fluid balance, immunity and absorption of fats. लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क होता है लिम्फ का, जिसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस में। इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट एब्जॉर्ब करने में भी लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करते हैं। इट वर्क क्लोजली विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ द ड्रेनेज एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक ड्रेनेज की तरह वर्क करता है, यानी कि रिमूवल ऑफ फ्लूइड यानी कि रिमूव करता है फ्लूइड को हमारी बॉडी से। एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी भी हमें प्रोवाइड करता है फाइट करने के लिए। तो डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी है ये हमारा। वही डेफिनेशन लिम्फेटिक सिस्टम की क्या होती है प्रॉपर। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ वेसल्स एंड ऑर्गन्स दैट कैरीज अ क्लियर फ्लूइड कॉल लिम्फ, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम होता है वेसल्स का एंड ऑर्गन्स का, जो कि कैरी करता है क्लियर फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। इट कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ एंड रिटर्न इट बैक टू द ब्लड सर्कुलेशन, जो कि क्या वर्क करता है, एक्सेस टिश्यू को कलेक्ट करता है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज से एंड रिटर्न इट बैक टू द ब्लड सर्कुलेशन। देन उसके बाद वो दोबारा से उसको ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र कर देता है। सो मेन कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, द फर्स्ट आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ इज़ अ कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड। इट इज़ फाउंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये लिम्फ जो है वो कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड होता है, जो कि फाउंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है। इट कंटेन्स, यानी कि लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स, वाटर, सॉल्ट्स एंड फैट्स। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाइवा पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन आरबीसीज अंडर नॉर्मल कंडीशन। लिम्फ जो है वो आरबीसी नहीं होती है लिम्फ में नॉर्मल कंडीशन में। सो लिम्फेटिक वेसल, these are the thin vessels that carry lymph throughout the body, यानी कि लिम्फेटिक वेसल जिसके अंदर जो कैरी करती हैं लिम्फ। दे आर सिमिलर टू वेन्स एंड कंटेन वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। ये सिमिलर वेन्स की तरह होती हैं, जैसे वेन्स में हमारा वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बैकफ्लो ना हो जाए लिम्फ का, यानी कि उसमें ब्लड का और इसमें लिम्फ का। तो ये सिमिलर वेन्स की तरह ही होती है हमारी। तो फंक्शन क्या होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स का, कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगी ये, एंड ट्रांसपोर्ट लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि लिम्फ इसी के अंदर, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो हमारा लिम्फ कैरी करती हैं। सो इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ। लिम्फ नोड्स, दीज आर स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट अलोंग लिम्फ वेसल्स। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन अलोंग लिम्फ वेसल्स। दे एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह वर्क करते हैं लिम्फ नोड्स हमारी लिम्फ वेसल्स पर। सो दे ट्रैप बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स एंड हेल्प इन इम्यून डिफेंस। तो जब ये एक्ट एज अ फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, तो ये ट्रैप करेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी अगर हमारा बॉडी में एंटर होता है तो लिम्फ नोड हमारा एक फ़िल्टर की तरह वर्क करेगा। ऑल्सो इट प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, ताकि ये प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन ताकि स्प्रेड ना हो। तो लिम्फ नोड हमारा इसमें भी हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स आर द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारी बॉडी का, जो कि हमें बता रहा है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है या हमें रोक रहा है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉरेन पार्टिकल्स से बचा रहा है। सो हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं लिम्फ नोड्स के, लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ होती हैं, तो उस बेसिस पर इसके एग्जाम्पल्स हैं।
सर्विकल लिम्फ नोड्स, यानी कि नेक के आसपास जो ही वाला लिम्फ नोड होता है नेक। सो दीज आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन व्हेन यू गेट, जब भी हमें सोर थ्रोट, टॉन्सिल इन्फेक्शन या फीवर होता है, दीज द नोड्स इन नेक ऑफ्टन बिकम स्वेलन, ये स्वेलन कर जाएंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो लिम्फ नोड कुछ इस तरह जो है वो हमें हिंट देते हैं थ्रू व्हेन यू गेट सोर थ्रोट, टॉन्सिल इन्फेक्शन एंड फीवर। तो हमारा सेकंड लिम्फ नोड का एग्जाम्पल है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, आर्मपिट। दीज आर प्रेजेंट इन द आर्मपिट, के ये आर्मपिट पर प्रेजेंट होते हैं। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम, ये कहाँ से लिम्फ को रिमूव करेंगे, आर्म, चेस्ट, ब्रेस्ट। अगर यहाँ कहीं हमारा इन्फेक्शन होता है तो इट विल बिकम स्वेलन। अगर इस जगह पर कहीं भी जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और एंटर करेगा या फॉरेन पार्टिकल, तो ये जो है वो हमारा ट्रैप कर लेंगे ये लिम्फ नोड्स। तो थर्ड है हमारा इंग्यूनल लिम्फ नोड ग्रॉइन रीजन पर। दीज आर प्रेजेंट इन द ग्रॉइन या अपर थाई रीजन कह सकते हैं। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम लेग्स, फीट एंड लोअर एब्डोमेन। तो ये जो है वो हमारा लेग्स, फीट, लोअर एब्डोमेन का जो लिम्फ है उसको वहाँ उधर ट्रैप करेंगे। So fourth and the last one is mesenteric lymph nodes. These are present in the abdomen near the intestine. They help fighting intestinal infection. ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन या हम कह सकते हैं नियर द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में फ़ाइट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो एक फंक्शन भी कह सकते हैं या एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे करके लिम्फ नोड अपना वर्क कर रहे हैं। सपोज अ पर्सन गेट्स अ कट ऑन द हैंड, bacteria enter the body, so nearby lymph nodes, for example axillary lymph node, trap those bacteria and activate lymphocytes to fight infection। तो जब पर्सन को कट लगा और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो नियर बाय लिम्फ नोड, जहाँ भी लिम्फ नोड होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ट्रैप दोज बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं हमारा फाइट करने में, तो ये हमारी हेल्प करेंगे to fight the infection। Next one is whenever you have a throat infection, यानी कि कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है and feel swelling in your neck, those are enlarged cervical lymph nodes। तो वो हमारे enlarged cervical lymph nodes होते हैं। So quick memory trick to learn these lymph nodes। cervical present, ये अब हम पिक्चर के थ्रू और डिस्कस करते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो कि हमारा नेटवर्क होता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फ जो कि हमारा प्रेजेंट होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो हमारा लिम्फ कैरी करती है। वहीं लिम्फ हमारा जो होता है वो कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड होता है, जो कि इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन्स, वाटर, सॉल्ट्स एंड फैट्स। वहीं जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं हमारी सिमिलर वेन्स की तरह होते हैं, जिसके अंदर वॉल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो, जिसके अंदर हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ जो है वो फ्लो करता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। वहीं जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें तो सबसे पहला हमारा होता है लिम्फ नोड, सर्विकल लिम्फ नोड, जो हमारा प्रेजेंट होता है नेक पे, और जो सेकंड है वो हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होता है हमारा आर्मपिट पे, एंड उसके बाद होता है हमारा इंग्यूनल लिम्फ नोड जो हमारा ग्रॉइन रीजन पे होता है। वहीं मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होता है हमारा एब्डोमेन या नियर द इंटेस्टाइन। तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड इट्स फंक्शन। ओके, थैंक यू।